So the first question is the easiest one. Write down phenol react with aqueous bromine. Phenol react with aqueous bromine to give can you tell me if you have aqueous? अच्छा, I will give you the options also, but आपको ये options नहीं चाहिए होती हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के बिना आंसर आने चाहिए. Like orthobromophenol, first option. Metabromophenol, second option. Ortho and parabromophenol, and is 2,4,6 tribromophenol. You must give this answer without option. Yes, Ankita, why? You are giving the answer D option ऐसे करके. Why? क्यों लगेगा? अच्छा, ये इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है. इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है. दोनों क्वेश्चन इकट्ठे लिखो और दोनों के इकट्ठे आंसर दो. देखो पहला कि फिनोल रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव. वो खोल लिए ना. वेरी नाइस. नेक्स्ट, फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड. दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फ्लोरीन react with bromine in carbon disulfide. देखो पहले में है फिनोल react with bromine in aqueous bromine. Now next option है बेटे फिनोल react with bromine in carbon disulfide CS2. ये दोनों आते हैं और ये अभी तो आपने ऑप्शन चूज करनी है, अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर में आपने पूरी रिएक्शन लिखनी होती है और वाई बताना होता है. तो बी ये तो हार्ड है. नेक्स्ट टर्म आपके लिए और हार्ड होनी शायद. व्हेन यू विल राइट द रिएक्शंस. आई एम सेइंग यू कांट राइट द रिएक्शंस. दिस इज सो मच इजी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे. दिस इज फिनॉल. You have to react bromine in presence of a water when they are saying in aqueous. Phenol, bromine, you have to react with bromine when they are saying in the presence of carbon disulfide. इस कार्बन डाइसल्फाइड के जगह पे ये लिख सकते हैं CCl4 भी, तब भी सेम ही रिएक्शन होती है. अगर एग्जाम में कार्बन डाइसल्फाइड लिखी आ जाए या CCl4 आ जाए तो ये दोनों ही आप सॉल्वेंट, दीज आर द सॉल्वेंट्स यू आर टेकिंग. तो इनमें से कोई भी सॉल्वेंट लिखा आ सकता है. ठीक है. अब OH ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप है. प्लस R इफेक्ट होता है इसका. ठीक. जब वाटर प्रेजेंट है मींस पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो फिनॉल से फिनॉक्साइड बन जाती है. क्या बन जाती है? तो फिनॉक्साइड बन जाती है. दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन फिनॉल और इसका प्लस R इफेक्ट और बढ़ जाता है. ठीक है. इसलिए जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आप बनाते हो ये ट्राइब्रोमो. तब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाते हैं. ठीक है. गैस नहीं चलेंगे एग्जाम में. तो यू शुड हैव अ रीजन. देन आई एम आस्किंग यू द रीजन. इसी में भी यही होगा बेटे, पर इन दोनों में फर्क है, तभी तो मैंने रीजन पूछा आपसे. मगर इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे एक ऑर्थो वाला अलग से बनेगा और एक पैरा वाला अलग से. मतलब दोनों चीजें बनेगी, ऑर्थो और पैरा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है. वो फिनॉल से फिनॉक्साइड नहीं बनाते.
तो फिनॉल इतनी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं है जितनी फिनॉक्साइड है, मतलब वो ज्यादा कम रिंग को एक्टिवेट करती है। तो ईदर ऑफ द टू पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाइड, ओके। बट व्हेन यू आर टेकिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, then you will get phenoxide and all of the position can be occupied. सी बेटे रीजंस इसलिए पता होनी चाहिए, इन्हीं क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट देके रीजन भी पूछ सकते हैं। 4 के गैसेस लगाने नहीं होते हैं कि आउट ऑफ 4 दिस वन इज करेक्ट। नो, दे विल आस्क यू द रीजन इन द 4 ऑप्शंस कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इधर असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं। असर्शन जैसे कि फिनॉल इन द पोलर सॉल्वेंट गिव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। रीजन कुछ भी लिख सकते हैं, रीजन एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं। तो रीजन आपको पता होगी तभी असर्शन रीजन करोगे आप, ठीक है। फिनॉल पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिनॉक्साइड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल। जब आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, ये इधर शिफ्ट होगा। जब इधर से लोन पेयर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मगर फिनॉक्साइड की केस में ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही नेगेटिव है। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती, इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जब फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही है। तो ये इतनी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, मगर जो फिनॉल से फिनॉक्साइड बन रहा है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और वो कब बन रहा है, जब आपने पोलर सॉल्वेंट दिया। अब इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए बेंजीन के अंदर, जो चीज ज्यादा बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देगी तो आने वाले ग्रुप को कंपेल करेगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने को। इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। पता है आपको फिनॉल ज्यादा एसिडिक अल्कोहल से, क्यों बताओ आप। अगेन यही रीजन है। एसिडिक का मतलब क्या है, जो H+ दे। और अगर आपसे पूछे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है फिनॉक्साइड से, बस we think you are mature enough, you behave like that, ठीक है। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ऐसे, ये मेच्योरिटी का सिंबल नहीं है। फिनॉल से फिनॉक्साइड बनते हैं तो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है फिनॉल से, इसका मतलब फिनॉक्साइड बनने की ज्यादा टेंडेंसी है। ये ज्यादा क्यों बनती है, क्योंकि ये स्टेबल है। अब ये कब बनती है, जब फिनॉल अपना H+ रिलीज करेगा। जो चीज H+ रिलीज करे क्या वो एसिड होती है। एसिड क्या है जो H+ देता है, आर्हीनियस कंसेप्ट। एसिड वही है ना। तो जब फिनॉल H+ रिलीज कर देती है तो इससे क्या बनता है, फिनॉक्साइड, जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू फिनॉल। इसलिए फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। अल्कोहल अगर H+ रिलीज कर दे तो इससे क्या बनेगा, RO नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। वो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज नजर आ रहा है हमें, आ रहा है, नहीं आ रहा ना अल्कोहल। तो वो कम एसिडिक होता है, वो वाटर से भी कम एसिडिक होता है। रीजंस हर चीज के पता होने चाहिए, असर्शन रीजन तभी अटेम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्या कहते हैं इसको, कॉमन नेम क्या है। ओ क्लास में तो करो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। अगर डाइल्यूट लो फिर, डाइल्यूट लो फिर, ये देखो ये MCQ
तो अगर आपके पास फिनॉल है बेटे एंड यू आर रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी। तो जिसका IUPAC नेम है वो तो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और द कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं जो फिनॉल से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो OH से H पॉजिटिव आसानी से बाहर निकल जाता है। समझ आ रही है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पिक्रिक एसिड। तो डी ऑप्शन होगी आपकी। Now dehydration of alcohol to give alkene is catalyzed by, very important, concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, concentrated sulfuric acid at 383 Kelvin. आपने अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, मतलब आपने अल्कोहल की क्या करवानी है, डिहाइड्रेशन। तो आप एक तो सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, साथ में टेम्परेचर कितना लोगे, 443। क्यों इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये देखो, ये आपके पास अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, दिस 443 केल्विन, ठीक है। अगर ये होता कॉन्सेंट्रेटेड 413 तो क्या प्रोडक्ट बनता? तभी तो ये ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन से प्रोडक्ट वेरी करते हैं इस रिएक्शन में। दोनों में डिहाइड्रेशन होती है बेटे, प्रोडक्ट इज वेरिंग। अगर आप 443 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हो तो एल्कीन बनती है अल्कोहल से, अगर 413 ले लेते हो तो क्या बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन आर देयर इन दिस बुक। ईथर्स बनते हैं, ईथर्स, तब ये टेम्परेचर कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं आपके लिए, ईथर्स कर रहे हैं। देखो ईथर में भी तो वाटर, अगर 2 मोल्स ऑफ मैं अल्कोहल ले लूं तो अगर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकले तो ईथर नहीं बन रहा। CH3 CH2O CH2 CH3 दोनों में डिहाइड्रेशन हुई है, इसमें 1 मोल में डिहाइड्रेशन हुई है, इसमें 2 मोल में डिहाइड्रेशन हुई। इसमें कौन सा टेम्परेचर है, 443, कई बुक्स में 423 to 443 लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज 413 केल्विन। टेम्परेचर कम होता है तो कंप्लीट डिहाइड्रेशन एक मॉलिक्यूल की नहीं हो पाती, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ईथर बना लेते हैं, और ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Dehydration of tertiary alcohol. Dehydration of tertiary alcohol at copper 573 Kelvin temperature. With copper at 573 Kelvin temperature. हाँ जी, क्या आंसर आएगा आपका? चलो आई विल गिव यू द ऑप्शन, अगर मुझे ऑप्शन के बिना ही आंसर चाहिए था। एल्डिहाइड कीटोन्स, फर्स्ट ऑप्शन इज एल्डिहाइड, सेकंड ऑप्शन इज कीटोन, थर्ड ऑप्शन इज एल्कीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। भाई होता है। अच्छा सेकेंडरी क्या देता, तू देख ले बुक।
कीटोन्स। टर्शियरी क्या देता है, प्राइमरी क्या देता है, एल्डिहाइड। बेटे सी कॉपर 573 केल्विन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। द रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोजनेशन। राइट डाउन, अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, राइट डाउन in the primary alcohol at 473 Kelvin you will get aldehyde. In case of secondary alcohol at copper 573 Kelvin you will get ketones. If you have tertiary alcohol at 573 Kelvin you get alkenes. ये बेसिकली ऑक्सीडेशन ही हो रही है अल्कोहल की। जब मैं डीहाइड्रोजनेशन बोल रही हूँ ना बेटे, दिस इज अ ऑक्सीडेशन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बाहर आना। गिव कीटोन्स 573. This is your primary alcohol. This is your secondary alcohol. इधर लगाओ, ये रिमूव कर दें। And this is your tertiary alcohol. एक दो तीन, ये the reagent is same, the reaction is dehydrogenation. In this you will get aldehyde. देखो ध्यान से, क्या रिमूव हुआ, यहां से एक H गया, यहां से एक H गया, हाइड्रोजन बाहर गई। तब इस सेक्शन का क्या बोलोगे, डीहाइड्रोजनेशन। एक हाइड्रोजन ये वाली जा रही है, ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन यहां से जा रही है। इन द सेम वे ये देखो, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यहां से गई, अरे मैंने यहाँ क्यों लगा, नहीं नहीं यहाँ वो अच्छा है, ये वाला नहीं है। तो ये एक हाइड्रोजन बेटे यहां से गई और एक हाइड्रोजन यहां से गई। सेम ही होता है बेटे टेम्परेचर। और टर्शरी पे क्योंकि इस OH को कंप्लीटली निकलना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O आ नहीं सकता, यहां से OH निकलता है और इधर से H निकलता है, तो वाटर निकलता है। इस केस में वाटर निकलता है। हाँ, इसमें डिहाइड्रेशन होती है टर्शरी में, तभी ये एल्कीन देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसमें से हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगी। देखो हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करो, यहां से अगर H निकालोगे तो दूसरा H कहां से निकालोगे, समझ आ रही है। हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाला H और ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, तो ये वाला H, यहाँ पे कोई H है ही नहीं। तो सबके प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए बेटे। Very easy, very easy. The most suitable method for the separation of a mixture of ortho and para-nitrophenol mixed with in the ratio 1:1. If you want to separate ortho and para-nitrophenol, what will the method you will take? Vaporization, crystallization, steam distillation and color spectrum. तो ये मैंने करवाया हुआ है बहुत बारी, जो सुना हुआ जिनको याद रहता है। दिस इज अ स्टीम डिस्टिलेशन बेटे। ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, पैरा में इंटर होती है, तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू पैरा। देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये
और इस दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें विद इन द मॉलिक्यूल नहीं हो सकती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो पहले अलग अलग होके बैठे हुए हैं उनके लिए हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो आपको डिस्टिलेशन ही करोगे, डिस्टिलेशन ही प्रोसेस है जो बॉइलिंग पॉइंट में अगर वेरिएशन हो तो आप सेपरेट आउट कर सकते हो। The reaction of Lucas reagent is faster with. The reaction of Lucas reagent is faster with. The options are what is Lucas reagent? हाँ, इसमें एनहाइड्रस ZnCl क्लोराइड नहीं डालते क्योंकि वो ग्रूस प्रोसेस कहलाता है, फिर HCl गैस लेनी पड़ती है। अब अकेला HCl डालोगे। यू आर क्लोज टू इट कि बिल्कुल सही बोला है, मगर इसमें एनहाइड्रस नहीं डालेंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देते हैं। क्योंकि वैसे तो आपको गैस पास करवाते हैं, ग्रूस प्रोसेस में आप गैस देते हो, HCl गैस। हाँ जी, बोलो। बिल्कुल सही है, शी हैज गिवन राइट आंसर। नाउ आगे बताओ कौन सा जल्दी देगा। हरी अप। हम्म, क्यों डी क्यों है? डी तो बिल्कुल ही नहीं है। वेरी नाइस, टर्शियरी अल्कोहल देगी। टर्शियरी अल्कोहल में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो टर्शियरी उसी टाइम टर्बिडिटी, लूकस रिएजेंट में जब आप HCl डालते हो तो टर्शियरी अल्कोहल उसी टाइम टर्बिडिटी दे देती है। सेकेंडरी अल्कोहल 10 मिनट्स के बाद, और प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देती क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात आती है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, if you remember in haloalkanes प्रिपरेशन करी थी आपने, पहला ग्रूस प्रोसेस, you remember, the order was tertiary alcohol, secondary alcohol and primary alcohol. Why? Because tertiary alcohol will form tertiary carbocation, secondary alcohol will form secondary carbocation, primary alcohol will form primary carbocation. ठीक है, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल जल्दी बनेगा तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो ग्रूस प्रोसेस और लूकस रिएजेंट एक बहन भाई हैं, कुछ फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ जिंक क्लोराइड का फर्क है, अदरवाइज सेम रिएजेंट है वो। तो टर्शियरी उसी टाइम रिएक्ट करती है, सेकेंडरी उसके बाद, प्राइमरी उसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट डाउन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, an organic compound A
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या है? गिग्नार्ड रिएजेंट। To form an additional product, to form an additional product which on hydrolysis form the compound B. The compound A and B respectively are, first option acetaldehyde and tertiary butyl alcohol, second option acetaldehyde and ethyl alcohol, third option acetaldehyde and isopropyl alcohol, and fourth option acetone and isopropyl alcohol. Hurry up. Yes. Organic compound A react with methyl magnesium iodide, तो मीन्स ये एल्डिहाइड ही हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शन में सेम एल्डिहाइड ले रहे हैं ये, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे आर टेकिंग एसीटोन। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है कि क्या ये एल्डिहाइड है या एक कीटोन है। पहली तो बात ये है, तो ये सेकंड ऑप्शन क्लियर करेगी। कंपाउंड बी गिव्स ब्लू कलर सॉल्ट इन विक्टर मेयर टेस्ट। देखो ऐसे कोई भी एल्डिहाइड, कल भी मैंने क्लास में समझाया, पहले भी ये समझाया हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो देन यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आप कोई भी राइट डाउन, इफ यू रिएक्ट फॉर्मेल्डिहाइड विद गिग्नार्ड रिएजेंट यू विल गेट अ प्राइमरी अल्कोहल। ये नहीं सही होना, ठीक है। देन एनी एल्डिहाइड except formaldehyde will give you secondary alcohol, secondary alcohol, ठीक है। and then any ketone with Grignard reagent will give you tertiary alcohol, tertiary alcohol। सी आंसर है, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर ये कीटोन होता, डी ऑप्शन को देखो, मतलब डी ऑप्शन को ही देख रहे हैं, सिर्फ कीटोन डी ऑप्शन में, अगर कीटोन होता तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलता, और टर्शियरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में कोई भी कलरेशन नहीं देता। तो डी ऑप्शन तो हमने ऐसे ही निग्लेक्ट कर दी। अब रह गई ए ऑप्शन, उसमें भी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह रहे हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगेन विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता। अब रह गई हमारी इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, उसके साथ ब्लू कलर नहीं आता, रेड कलर आता है। तो ब्लू कलर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आता है, तो आंसर इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। द ऑप्शन इज सी, दैट इज एसिटाल्डिहाइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर ये क्वेश्चन तभी बेटे अटेम्प्ट कर पाओगे इफ यू नो हाउ द डिफरेंट रिएजेंट आर रिएक्टिंग। समझ आ रही है? और जिनको अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं